सो बैक इन 2016 जब मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया था, तो शुरू में मतलब क्लासेस शुरू नहीं होती थी। उस टाइम इंडक्शन क्लासेस होती थी, जिसमें हमें सारा कॉलेज के बारे दिखाया जाता है कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, है ना, और क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कई बार उसमें ऑडिटोरियम में भी लेके जाते हैं। तो मेरे को वहाँ से ना एक बात याद है। एक प्रोफेसर थे, काफ़ी ओल्ड एज थी उनकी, एंड उन्होंने जो नए बच्चे थे, मतलब हमारे जैसे जो 2016 में जिन्होंने ज्वाइन किया था कॉलेज, उन सबको एक ये बात बोली थी कि अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच बताओ। एंड वो बात मेरे दिल पर लगी हुई थी। ऐसा फील होने लगा था कि यार ये चीज़ करनी चाहिए। लाइक लेट्स गिव इट अ ट्राई। हम झूठ तो बहुत बोल लेते हैं, बट हम सच बोल के भी तो ट्राई कर सकते हैं कि सच बोल के कितनी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कितनी चीज़ें बेकार हो सकती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर तक मैंने ये कोशिश करी कि मैं अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को सच बताऊं। मतलब जब मैं हॉस्टल में होता था एंड मेरे पेरेंट्स पूछते थे क्या कर रहा है, तो मैं सारी चीज़ें बता देता था। हाँ, कह सकते हैं कि मैं सारी चीज़ों को सच नहीं बताता था, बट हाँ, मैं काफ़ी हद तक सच बता देता था। लाइक मेस में क्या बना है, आज मैंने मेस में खाना खाया है या मैंने बाहर से खाना खाया है, आज मैंने क्लास अटेंड करी या नहीं करी। एंड मेरे को याद है, मैं पूरी अटेंडेंस लगाता था। मतलब मेरी 100% अटेंडेंस होती थी ब्रो। मतलब मेरी 4th ईयर तक भी 95 के आसपास अटेंडेंस रही है, 92 95। तो हाँ, ब्रिलियंट नहीं थे पढ़ने में, बट हाँ, अटेंडेंस जरूर पूरी रखते थे। क्योंकि वो एक तो वो 5 नंबर वाली जो थ्योरी थी कि हाँ, अगर आप पूरी अटेंडेंस होगी तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट में। एंड दूसरा रीज़न ये था कि मतलब यार मेरे को ना कोई रीज़न ही नहीं मिलता था कि यार मैं मिस करके क्या ही करूँगा। तो हम क्लास अटेंड कर लेते थे। मेरे को दिन में भी नींद नहीं आती थी। तो हाँ, पॉइंट पर आते हैं। तो उस टाइम मेरे से एक अर्ली मॉर्निंग वाली क्लास मिस हो गई थी। एंड वो क्लास भी ना कोई ऐसे रैंडम क्लास नहीं थी, मतलब कोई सब्जेक्ट वाली क्लास नहीं थी। इट्स लाइक अ मेंटोरशिप क्लास, मतलब जिसमें जो आपका मेंटोर है, जो क्लास टीचर होता है आपका, तो वो गाइड करता है, या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सॉर्ट आउट करते हैं। एंड मेरे से वो क्लास मिस हो गई। एंड वो क्लास तक के बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था। बट धीरे धीरे जब हम ग्रो होने लगे, मतलब मैं 2nd ईयर में आया, 3rd ईयर में आया, 4th ईयर में आया, मैं वहाँ से पास आउट भी हो गया। तो जब धीरे धीरे जब ग्रोथ बढ़ने लगी ना, ये चीज़ें हम छुपाने लग गए। आई डोंट नो इसका क्या रीज़न है। मैं अपने पेरेंट्स से छुपा रहा हूँ या आप सब भी अपने पेरेंट्स से छुपा रहे हो, बट ये ना एक फ़िल्टर आने लग जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं, एक फ़िल्टर आने लग जाता है कि भाई ये चीज़ें पेरेंट्स के साथ शेयर करने वाली तो नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि एक बार आपको पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। लाइक इवन इट्स अ रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग, इवन इट्स अ मतलब कोई भी करियर काइंड ऑफ थिंग, या कोई भी एजुकेशन से भी रिलेटेड है, तो आप एक बार पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो। मे बी उनकी एडवाइस गलत हो, बट आप उनके साथ शेयर करोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई हाँ, यू डिड द राइट थिंग, आपने कुछ गलत नहीं करा। एंड मे बी उनके पास एक अच्छा सोल्यूशन भी हो उस चीज़ का। तो आप एक बार ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हो। बट हम नहीं करते, एंड ये बहुत गलत बात है। हम सबको अपने पेरेंट्स के साथ हर एक चीज़ शेयर करनी चाहिए, हर एक सच बताना चाहिए। बट नहीं ब्रो, इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ थिंग। बट हम थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। यू कैन गिव इट अ ट्राई। मैंने भी अपने पेरेंट्स से काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं। इवन मेरे को याद है, व्हेन आई वाज इन 4th ईयर, मैंने शूज़ बाई किए थे, एंड आई डिडंट इवन टेल माई फादर। एंड शूज़ वाज लाइक अराउंड 8,000 रुपीज़। तो हाँ, वो बहुत ज़्यादा पैसे थे उस टाइम जब आप अर्न नहीं कर रहे हो। अब तो ऐसा लगता है कि 8,000 10,000 के जूते इज़ फाइन। बट उस टाइम जब आप अर्न नहीं कर रहे होते, तो लगता है कि हाँ ब्रो, आपने पैसे उड़ा दिए एंड आपने घर वालों को भी नहीं बताया। बट बाद में मैंने 1-2 हफ्ते बाद बता दिया था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मेरे पापा को मेरी बैंक स्टेटमेंट आती थी ईमेल पर, तो वहाँ से ही गॉट टू नो। बट उसके बाद भी मैंने छुपाया कि 8,000 रुपये किसी को देने थे। बट फिर मैंने 1-2 हफ्ते बाद वो चीज़ बता दी थी कि हाँ, आई बॉट द शूज़ दिस दैट। मतलब मेरा इस वीडियो से यही कहने का मतलब है कि यार एक फ़िल्टर नहीं होना चाहिए फैमिली के बीच। अगर आप फैमिली के साथ ही फ़िल्टर रख रहे हो, तो ब्रो आपके जो अननोन लोग हैं, जिनसे आप बाहर मिलते हो, जो आपके कोलीग हैं, आप उनके साथ अपनी नज़रें कैसे मिला पाओगे ब्रो? तो बेटर है कि आप अपनी फैमिली के साथ फ़िल्टर मत रखो। हाँ, जो बाहर वाले लोग हैं उनके साथ फ़िल्टर रखो, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। तो वहाँ हम फ़िल्टर रख सकते हैं, बट फैमिली के साथ फ़िल्टर रखना इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड आपने वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला वो शॉट तो देखा होगा, जिसमें जिम्मी शेरगिल अपने फादर को बताता है कि ऐसे ऐसे करके उसने पैसे लुटा दिए हैं कहीं पर।
एंड उसके फादर एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। तो आप सबको भी यही करना चाहिए ब्रो। ये नहीं है कि भाई चीज़ें छुपा रहे हैं एंड बाद में जब पता चलता है तो बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी होती हैं। इसलिए जब बता दो जब चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। मे बी योर पेरेंट्स कैन हैंडल इट, मे बी योर पेरेंट्स कैन हैंडल इट वाइजली, मे बी वो आपको बचा सकते हैं इन चीज़ों से अगर कुछ गलत हुआ है। बट अगर आप नहीं बता रहे तो ब्रो आगे जाके बहुत चीज़ें ख़राब होने वाली। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।